अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी का आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाब हफ्तम में से ये सेकंड टॉपिक है, जिस्मानी और ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाजत। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, आज इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम अल्लाह का नाम लेकर वो करेंगे। इसके बाद हमारी इस्लामियात लाजमी की बुक अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इस्लामियात लाजमी क्लास 10th। तो आइए इस लेसन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन है, जिस्मानी और ज़हनी सेहत की अहमियत बयान करें। तो जवाब है, दीन इस्लाम इंसानी जिंदगी के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फराहम करता है। ऐसा ज़ाब्ता हयात जिसके जरिए इंसान बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। दीन इस्लाम ना सिर्फ इंसान की रूहानी इस्लाह और तरबियत के लिए हदायत फराहम करता है, बल्कि इंसान के मादी वजूद की बेहतरी और जिस्मानी सेहत के लिए भी रहनुमाई फराहम करता है। यानी दीन इस्लाम में सिर्फ दीन बराए दीन ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसके साथ साथ मादी वजूद की बेहतरी, इंसान की सेहत, इंसान की ज़हनी सेहत, इंसान की जिस्मानी सेहत के बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम के पेश नजर ऐसे मुआशरे की तश्कील है जिसके तमाम शहरी सेहतमंद, तवाना और जिस्मानी तौर पर मजबूत हों। इसलिए इस्लाम ने इबादत के साथ साथ इंसान के जिस्म और सेहत के हवाले से भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की है। इस्लाम की तालीमात, अल्लाह ताला की तालीमात अगर हम देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि इंसान के जिस्म और सेहत के हवाले से बुनियादी तालीमात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रहनुमाई और सरबराही के लिए सेहत और इल्म को फोकियत देते हुए फरमाया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 247, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। अल्लाह ताला ने उसे इल्म और जिस्म में वुसअत अता फरमाई, यानी बेतहाशा इल्म अता फरमाया और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। सेहतमंद इंसान और सेहतमंद दिमाग अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसान के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला के इस इनाम की कदर करना इंसान का अव्वलीन फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस नंबर 6412, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते, और वो है सेहत और फरागत। इस्लाम में इंसान की जिस्मानी सेहत की अहमियत इस कदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तौर पर तवाना शख्स को कमजोर शख्स से बेहतर करार देते हुए फरमाया। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6774, अल-मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। फिर देखें, अल-मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला के नजदीक कमजोर मोमिन की निस्बत बेहतर और ज्यादा महबूब है। इंसानी सेहत की इसी अहमियत की वजह से बहुत सी ऐसी तालीमात हैं जिनसे इंसान को वर्जिश की तलकीन मिलती है, क्योंकि वर्जिश एक ऐसा अमल है जिससे इंसानी जिस्म सेहतमंद होता है। वर्जिश का एक तरीका खेल कूद है, चनाचे इस्लाम में ऐसे तमाम खेलों की हौसला अफजाई की गई है जिससे इंसानी जिस्म सेहतमंद रहता है और उसकी कुव्वत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़सवारी, नेजाबाजी, तीर अंदाजी, दौड़, कुश्ती और तैराकी वगैरह की तरगीब दी है। ये तमाम खेल जिस्मानी रियाजत में शामिल हैं, जिनसे इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर होती है। वर्जिश और जिस्मानी सेहत इंसानी जिस्म को मुतवाजन करने के साथ साथ
इंसानी पट्ठों के नशोनुमा में मदद करती है, जिसके नतीजे में इंसानी जिस्म में खून की पैदावार बढ़ती है। इसी तरह वर्जिश जिस्म में ऑक्सीजन की सतह और खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करती है। वर्जिश इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। खेल का भी इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत से बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि खेल के मैदान में हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ता है, यानी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हर वक्त इंसान को तैयार रहना पड़ता है और ज़हन को हर वक्त इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह खेल से जब इंसानी जिस्म सेहतमंद रहता है तो उसके असरात इंसानी दिमाग पर भी मुरतब होते हैं। जाहिर है जब इंसानी जिस्म सेहतमंद होगा तो दिमाग भी तरोताजा होगा, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग की जमानत है। जिस्मानी रियासत का एक पहलू इखलाक संवारना भी है। जिस तरह खाने पीने में तवाज़ुन रखना, पानी बैठकर पीना, सांस लेकर पीना, खाना बैठकर खाना और भूख रखकर खाना, ग़िज़ाई इतबार से खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करना, यानी वो चीजें खाना जो इंसानी जिस्म के लिए बेहतर हों और जिनको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया हो, और उनकी हिफाजत करना। जहां जिस्मानी सेहत का सबब बनता है वहां जिस्मानी रियाजत अच्छे इखलाक की जमानत भी है। हमें चाहिए कि हम वर्जिश और खेलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खेलों में हिस्सा लेने से हमारी जिंदगी में बर्दाश्त, पाबंदी वक्त और नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा। उसके हमारी जिंदगी पर नहायत खुशगवार असरात मुरत्तब होंगे। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इस्लामियात लाजमी क्लास 9th क्लास का सिलेबस मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए, आपको इम्तहानात में अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता फरमाए। हमने जो भी इस्लामियात का पढ़ा है अल्लाह ताला उसे हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके बाद हम शुरू करेंगे इस्लामियात लाजमी क्लास 10 इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।